हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक 2 फील्ड। अच्छा टॉपिक 2 क्या है सुनो। ये लैग कर रहा है यार लिखने में। क्या हुआ उधर भी आता है। ये क्या हो गया इसको। जा जादू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चलो आ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसको हम लोग ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड आपने जानता होगा ये फोर्स बाय चार्ज होता। वाह। फोर्स बाय क्या चार्ज। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, चुप रहो, न्यूटन पर कूलम। फील्ड का जो यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम, या इसको वोल्ट पर मीटर भी बोलते हैं जी। वोल्ट पर मीटर भी इसका यूनिट होता है, डीवी बाई डी आर करके पढ़ा होगा। ई बराबर माइनस डीवी बाई डी आर होता, ठीक है। अच्छा आप ये जानते होंगे कि सर ये फोर्स बराबर क्या होता है, क्यू ई। फोर्स बराबर क्या होता है, क्यू ई। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। यही हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है। अच्छा अगर चार्ज पॉजिटिव रहा तो फील्ड के तरफ फोर्स लगेगा, और अगर चार्ज नेगेटिव रहा तो फील्ड का अपोजिट फोर्स लगेगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है ना। अगर Q पॉजिटिव रहा तो फील्ड के अलॉन्ग लगेगा, और अगर नेगेटिव रहा तो अपोजिट लगेगा, फील्ड इधर और फोर्स पीछे लगेगा। ये जानते हो। अगर इधर फील्ड और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इसका फोर्स किधर लगेगा, QE इधर लगेगा ना। और अगर नेगेटिव चार्ज है, फील्ड इधर है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स पीछे लगेगा, कितना लगेगा, QE लगेगा। हाँ वेक्टर के साथ लेंगे तो माइनस QE, और ऐसे लिखेंगे तो खाली QE लिखेंगे, ठीक। और ये चीज़ हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस में जो फील्ड होता वो KQ बाय आर स्क्वायर होता, और प्लस के कारण फील्ड जो होगा वो अवे फ्रॉम चार्ज होता, अवे फ्रॉम क्या चार्ज होगा। तो E का मैग्नीट्यूड हम लोग जानते हैं KQ बाय आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। और E बराबर K को हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या हो जाएगा Q बाई आर स्क्वायर, Q बाई क्या आर स्क्वायर हो जाएगा, Q बाई आर स्क्वायर। तो अच्छा यहाँ भी देख रहे हो एप्सिलॉन नॉट आ रहा, मीडियम पर डिपेंड करेगा। अगर इसका चार्ज जहाँ रखे हो वहाँ मीडियम भरोगे तो फील्ड जो है घट जाता है K का फैक्टर से। तो अगर मान लो कि यहाँ पर कोई मीडियम रखोगे तो ये तुम्हारा फील्ड घट जाएगा, K का फैक्टर से घट जाएगा। मीडियम में K का फैक्टर से डिक्रीज कर जाएगा। K क्या है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। जैसे फोर्स घटता है ना वैसे फील्ड भी घटेगा। फोर्स क्या होता है, F एयर बाई K होता था, यहाँ हो जाएगा E एयर बाई K हो जाएगा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। अच्छा यहाँ भी सुपरपोजिशन ओबे करता, तो यहाँ भी सुपरपोजिशन ओबे करता। यहाँ ज़्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूँ, बेसिक है। चलो
चलो कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। ये P पॉइंट है, L दूरी है, ये Q चार्ज है। पहला क्वेश्चन, P पॉइंट पर फील्ड जानना है कि P पॉइंट पर फील्ड कितना होगा। तो P पॉइंट पर फील्ड जो होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा KQ बाई क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। KQ बाई L स्क्वायर होगा। और अगर नेगेटिव चार्ज हो, मान लो कि यहाँ -2Q चार्ज है और ये P पॉइंट L दूरी है, तो पहला बात फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स हो जाएगा, इधर होगा ऐसा। अब फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो चार्ज को साइन के साथ मत लेना, क्योंकि साइन जो है डायरेक्शन का अकाउंट में चला गया, इसलिए खाली मैग्नीट्यूड लेना। तो k इंटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, तो यही आंसर है। तो 2KQ स्क्वायर, सॉरी 2KQ बाई क्या, L स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में? तो सही है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे होता है, नेगेटिव कारण टुवर्ड्स होता है, बस यही समझाना था। अब कुछ क्वेश्चन लेता हूँ डिस्क्रीट वाला। अब कुछ क्वेश्चन लेंगे डिस्क्रीट वाला, लिख डालो। बढ़िया गेटअप में आया था पिछले साल। चलो चलो इधर आ जाओ। पहला क्वेश्चन, चलो फटाफट लिख डालो। तो चलो इस पर फील्ड निकालो। तो नहीं नहीं, यहाँ चार्ज नहीं है। चलो यहाँ पर फील्ड निकालो। बातें नहीं, यहाँ कैलकुलेशन शुरू कर दो। यहाँ पर फील्ड बताओ P पॉइंट पर कितना होगा। अरे रिजल्ट याद होगा यार, सीधा बोलो ना। हाँ, √3KQ बाई L स्क्वायर, √3KQ बाई L स्क्वायर। सीधा सीधा बोलो ना। इधर फील्ड E होगा। अच्छा टुवर्ड्स नहीं होगा ना, यहाँ टुवर्ड्स नहीं होगा, अवे होगा। हाँ तो यहाँ जो है वो मैग्नीट्यूड बराबर है, मैग्नीट्यूड सही है, बट यहाँ थोड़ा अवे दिखा देता हूँ। तो इधर हो जाएगा E और इधर हो जाएगा E, ये एंगल 60 डिग्री। तो इसका रिजल्टेंट इधर जाएगा E नेट। क्या जाएगा? E नेट। तो E कितना हो जाएगा, KQ बाई L स्क्वायर। तो E नेट कितना होगा, E नेट बता चुका हूँ, √3 टाइम्स ऑफ आइदर, बहुत पहले से बताते आ रहा हूँ ग्रेविटेशन से। तो E का वैल्यू क्या आ जाएगा, E का वैल्यू आ जाएगा √3 टाइम्स ऑफ KQ बाई L स्क्वायर। KQ बाई क्या, L स्क्वायर, यही आंसर है। सीधा रिजल्ट ही याद रखो। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, स्क्वायर वाला भी जानता होगा। स्क्वायर का रिजल्ट बता दो, 1/2। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं, फोर्स जैसा ही है। यहाँ जो है तुमको टाइम पास नहीं करना। अच्छा न्यूट्रल पॉइंट भी निकालने के लिए सिखा दिए थे, देख लेना कि कहाँ पर जो है अपोजिट डायरेक्शन बन रहा है, वहाँ P न्यूट्रल पॉइंट मान लेना, दूरी x मान लेना, वो L - x हो जाएगा। वहाँ पर फील्ड लिखना और दोनों को माइनस कर देना, वहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा। मैंने कल किया था, याद होगा, न्यूट्रल पॉइंट। चलो एक निकाल भी लो कि सर इसका न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर होगा। चलो इसका न्यूट्रल पॉइंट सर्च करो, कहाँ न्यूट्रल पॉइंट बनेगा। L/4 राइट आंसर।
L/4 राइट आंसर है। स्मॉल चार्ज सर। यहाँ न्यूट्रल पॉइंट मान लो, इसको x मानो, ये L-x मानो। अच्छा यहाँ पर फील्ड लिखो, इसके कारण इधर E और इसके कारण इधर E2, तो E1 माइनस E2 बराबर 0। अरे न्यूट्रल पॉइंट, यहाँ से E1 बराबर क्या, E2 लिख करके सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, KQ बाई एक्स स्क्वायर और KQ 9Q बाई L-x का होल स्क्वायर। यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 9 अपॉन L-x का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ तक सही है। अब आंसर आ गया यार, कुछ है ही नहीं है। इसको इधर कर देंगे तो L-x का होल स्क्वायर और इसको 3x का होल स्क्वायर कर दो। यहाँ L-x बराबर 3x, तो x बराबर 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, L/4 हो जाएगा। दैट इज आंसर, ये आंसर। तो इधर से L/4 तो उधर से 3L/4, ये आप जानते होंगे, इसमें टाइम नहीं लेंगे ज़्यादा। चलो मैं सीधा सीधा रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ कंटिन्यूअस का, याद रखना सारा मैं रिजल्ट लिख देता हूँ पॉइंट वाइज। अच्छा यहाँ क्या करना है, ग्रेविटेशन के लिए, सिंपल ग्रेविटेशन के लिए K के जगह G लिख देना और Q के जगह M लिख देना, रिजल्ट आ जाएगा सीधा ग्रेविटेशन वाला। K को G लिखना बड़ा J और Q को M लिख देना, ये सीधा रिजल्ट आ जाएगा, ग्रेविटेशन के लिए रिजल्ट आ जाएगा। और अगर एरो के साथ लिया, अगर ग्रेविटेशन में एरो के साथ लिया वेक्टर, तो ग्रेविटेशन में माइनस के साथ कैरी करता, माइनस के साथ, कंफ्यूज मत होना, माइनस के साथ कैरी करता। ठीक है, आगे माइनस लिखा हुआ रहेगा तो माइनस से कंफ्यूज नहीं होना, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, माइनस से कंफ्यूज नहीं होना। हो गया है क्या। अब आगे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला रॉड, देखो थिन रॉड, थिन रॉड, थिन रॉड है, सुनना जैसे मैं ड्राइंग कर रहा हूँ वैसे ड्राइंग करो। ये पॉजिटिव चार्ज लिखना पड़ेगा, इसमें कोई उपाय ही नहीं है। यहाँ पर P पॉइंट है A डिस्टेंस में, P पॉइंट पर फील्ड सब लोग जानते होंगे, सबको याद होगा, के क्यू अपॉन ए प्लस एल होता। ये रिजल्ट याद रखना, ठीक है, ये रिजल्ट को सीधा याद रखो। या एक टेक्निक बता देता हूँ, मैं अभी यहाँ लर्निंग ही करवाऊंगा। ये टेक्निक है, यहाँ से यहाँ का दूरी सर R1 पकड़ लो और ये दूरी R2 पकड़ लो, तो आप इसका रिजल्ट को ऐसे भी रिमाइंड कर सकते हो। इसका रिजल्ट को ऐसे भी रिमाइंड किया जाता है, E बराबर KQ R1 इंटू R2, R1 इंटू R2, वेर R1 R2 आपको दिख रहा होगा, R1 इंटू R2 हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखना सर्कुलर रिंग। यहाँ बहुत सारा टॉबलेट करने जा रहा है, ये सीरियल नंबर 1 है, सब याद रखना पड़ेगा। टॉबलेशन जरूरी है, यहाँ कोई डेरिवेशन जरूरी नहीं, लर्न कर लो अभी फिलहाल, सीधा सीधा लर्न करना, फिर मौका नहीं मिलेगा। सीधा सीधा लर्न कर लो, KQ A प्लस A/L होता है। दूसरा लिखना सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग
अच्छा ये सर्कुलर रिंग है, ये देखो ये सर्कुलर रिंग है और ये प्लस चार्ज है, माइनस भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं है, माइनस भी हो सकता है। क्यू चार्ज है, रेडियस आर है, रेडियस आर है, रिंग जैसा, इसको एक्सियल पॉइंट बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशन में भी याद करवाया था, याद होगा। ये पी पॉइंट है, एक्स दूरी है, सी है, और ये रेडियस आर है, तो पी ई एक्सियल, इसको एक्सियल बोलते हैं, ई एक्सियल। इसका रिजल्ट याद होगा, के क्यू एक्स बाई ये रिजल्ट होता है, याद करते रहो, आगे बढ़ते रहो। एक्सियल का फील्ड ये होता है के क्यू एक्स अपॉन इतना, के वही कूलम्स कांस्टेंट है, के क्या है, कूलम्स कांस्टेंट है, और सेंटर पर जीरो हो जाएगा, एक्स को जीरो कर देंगे, सेंटर पर जीरो हो जाएगा। इसका ग्राफ कैसा बनता है याद है, ये इसका ग्राफ, इसका ग्राफ, हाँ ऐसे करके ऐसे, और नीचे ऐसे करके ऐसे बनता। मैं भी ड्रॉ कर देता हूँ, ग्राफ भी इम्पोर्टेंट है, साथ में ड्रॉ करेंगे ग्राफ भी। ग्राफ याद रख लेना, सीधा सीधा, ऐसा ग्राफ बनेगा, रिंग का ग्राफ ऐसा बनेगा, सेंटर में जीरो होता है। अच्छा सर मैक्सिमा किस पॉइंट पर होगा, तो आर बाय रूट 2 पर। फील्ड देख रहे हो, मैक्सिमा है, फील्ड मैक्सिमा दे रहा है, और एक कहाँ देगा, तो x बराबर माइनस आर बाई 2 पर, हाँ आर बाई रूट 2, आर बाई क्या रूट 2 पर देगा। तो ये ग्राफ से याद रखना है, और कहाँ पर मैक्सिमा देगा, तो आर बाय रूट 2 पर। अच्छा इसको निकाला भी जा सकता है कि सर ई मैक्स कब होगा, जब x के जगह आर बाय रूट 2 डाल देना, मैं अभी निकाल नहीं रहा हूँ, x का वैल्यू आर बाय रूट 2 पुट करके सिंप्लीफाई करके ई मैक्स निकाल लेंगे, तो अभी मैं निकाल नहीं रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे लिखेंगे सेमी सर्कुलर रिंग, ये तो एक्सियल वाला है, सेमी सर्कुलर रिंग, ये थर्ड है क्या, ओ सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, चलो ये दिस इज सेमी सर्कुलर रिंग, पॉजिटिव चार्ज मान करके चल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं है, चार्ज क्यू है, डेंसिटी लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और आप लैम्डा आप जानते होंगे टोटल चार्ज बाय सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, टोटल चार्ज बाय सरकमफेरेंस। अच्छा इसका सेंटर में फील्ड चाहिए, तो सेंटर में फील्ड याद रखना अवे होगा, और इसका वैल्यू होता है 2k लैम्डा अपॉन आर, और अगर k का वैल्यू चेंज करेंगे तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर होता है। इस रिजल्ट को याद रखना है, याद रखना, भूलना नहीं है। आपका k के टर्म में हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन आर, या एप्सिलॉन नॉट का k का वैल्यू जानता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। इसका रिजल्ट याद रखना, भूलना नहीं है, सेमी सर्कुलर रिंग का। अभी सीधा लर्न करते जाओ, फिर मौका नहीं मिलेगा।
अच्छा, इसका किसी को याद है क्या, किसी आर्क के कारण फील्ड साइन थीटा बाई टू? सर कुछ कौन सा नंबर है? 8वां। तो 8 नंबर में हम लोग लिखेंगे सर्कुलर डिस्क। ये सर्कुलर डिस्क है ऐसा, ये पूरा चार्ज है। यहाँ पर एक्सियल है, ये डिस्टेंस x है, सेंटर C है, रेडियस r है, ये एक्सियल है। वो तुम्हारा समझो कि एक्सल जैसा है, रिंग ऐसे है, मतलब डिस्क ऐसे है, और ये ऐसा एक्सिस इस टाइप का एक्सल जैसा। ये 90 डिग्री यहाँ बनाएगा। तो P पॉइंट पर, अच्छा इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, जो कि हो जाएगा टोटल चार्ज बाय एरिया। आप जानते होंगे कन्वर्जन में दिक्कत नहीं है, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। किसी को याद है क्या जी फील्ड? जा ये होता सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन इतना, ये सही लिखा हुआ है। इसका वेरिएशन इस टाइप का होगा, ग्राफ्स भी बताते हुए आगे बढ़ रहा हूँ कि ग्राफ्स ऐसा बनेगा, सेंटर में मैक्सिमा होता है इसका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सेंटर के मतलब डिस्क का जितना नज़दीक करोगे ना तो उसका फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ले लेना, और दूर करोगे तो चेंज करेगा इस टाइप का। ये देखो यहाँ लिख दिए। तो एक चीज़ और मेरे को बताना है कि अगर कोई डिस्क है, अगर नियरर पॉइंट होगा, वेरी नियरर, वेरी क्लोज टू, तो अगर कोई डिस्क को एकदम सामने से देखोगे ना तो ये डिस्क बड़ा दिखता, बड़ा साइज दिखता। कोई भी चीज़ को तुम सामने से देखोगे ना एकदम नज़दीक से, वो बड़ा दिखेगा। तो याद रखना कि अगर हम x को इन्फानाइट करें या x को मैं वेरी वेरी स्मॉल करें, तो याद रखना है कि वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता। तो अगर कोई डायमेंशन बड़ा हो, अगर इनफाइनाइट डायमेंशन का हो, तो उसका फील्ड जो है सीधा सीधा याद रखना सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। वो किसी भी टाइप का सीट हो, वो किसी भी टाइप का सीट हो, उसे कोई मतलब नहीं है। अगर मान लो कि सर कोई सीट ऐसा सीट है, सीट समझते हो ना, इस टाइप का कोई सीट है, प्लेन सीट है, दिस इज द प्लेन सीट, इधर इन्फिनिटी जा रहा है, इधर भी इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है, और इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो P पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ पर फील्ड याद रखना डिस्टेंस का इंडिपेंडेंट होता, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। सिग्मा बाई
टू एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कोई बताएगा? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल। हाँ, कांस्टेंट वैल्यू बनेगा ना, स्ट्रेट लाइन बनेगा, कोई वेरिएशन नहीं होगा। ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है, इनफाइनाइट प्लेन शीट है, उसका रिजल्ट होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हो गया, लिख लिया क्या? इधर देखो, एक इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि अगर दो प्लेन शीट पैरेलल हो, कैपेसिटर में बहुत यूज करते हैं, अगर दो प्लेन शीट पैरेलल हो। अच्छा, प्लेन शीट को मैं अभी लाइन ड्रॉ करूंगा, लाइन से बनाऊंगा, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, इस टाइप का। अभी यहाँ कुछ एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। अगर हमारा दो प्लेन शीट ऐसा है और ये प्लस सिग्मा है और ये माइनस सिग्मा है, पहला एग्जांपल ले रहा हूँ, पहला एग्जांपल, ये प्लेन शीट है, जब भी सिग्मा लिख दिया समझ जाना वो क्या है, प्लेन शीट है। और अगर वहाँ लैम्डा लिख दिया समझो लाइन वायर, लाइन वायर, ठीक है। तो याद रखना इन बिटवीन में फील्ड रहता, इन बिटवीन में फील्ड रहता है, इन बिटवीन में फील्ड रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। किसके बराबर रहता है, याद है किसी को? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करोगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इधर जीरो, इधर जीरो। समझा कि नहीं समझा? अब एरो से समझा देता हूँ, लिख डालो। कैपेसिटर में इसी का यूज है, कैपेसिटर में इसी का यूज है। देखो, ये पहला सीट है, ये सेकंड सीट है, तो ये पॉजिटिव के कारण अभी E1 और नेगेटिव कारण इधर E2, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी जीरो होगा। अच्छा, यहाँ पर देखो सर, 1 इधर पॉजिटिव के कारण, नेगेटिव का टूवर्ड्स हो जाएगा E2, यहाँ ऐड अप हो जाएगा, ऐड अप होकर के सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अगर दो, ये कैपेसिटर में बहुत यूज करता हूँ, अगर दोनों सेम साइन रहा, दोनों प्लस प्लस रहा, तो बीच में जीरो और साइड में रहेगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट रहेगा। अच्छा, इसी में क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी में मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको ट्राई करो। अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। चलो, यहाँ क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ ऐसा ऐसा 3 सीट है, यहाँ ऐसा ऐसा 3 सीट है, ठीक है। और तुम्हें P पॉइंट मैं यहाँ दे देता हूँ, ये तुम्हारा सिग्मा है, ये 2 सिग्मा है, ये -3 सिग्मा है। तो मैं P पॉइंट पर मेरे को फील्ड पूछा है, व्हाट इज द फील्ड एट P पॉइंट, ये तीनों के कारण निकालो। तो एरो दिखाओ, E1 E2 E3 दिखाओ। राइट है, 6/2 आएगा ना। देख लो, मैं बता दे रहा हूँ, ये सीट 1 है, ये सीट 2 है, ये सीट 3 है। सीट 1 के कारण अवे, सीट 2 के कारण भी अवे, और सीट 3 के कारण टूवर्ड्स। यहाँ सारा एडिटिव होगा, सारे एडिटिव होगा, सबको ऐड मार देंगे, ठीक है ना। तो सारे को ऐड कर देंगे, E1 प्लस E2 प्लस E3। तो पहला होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस, यहाँ गड़बड़ मत करना, -3 सिग्मा मत पुट कर देना, क्योंकि डायरेक्शन अकाउंट में चला गया। तो यहाँ हो जाएगा 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐड करेंगे 6 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 3 सिग्मा बाई
एप्सिलॉन नॉट राइट आंसर है, यही आंसर है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, खाली एरो करके ऐड कर देना, सुपर पोजिशन करना। ठीक है ना। अच्छा, यही हमारा लैम्डा दिया हुआ रहेगा इसी में, सुनो बढ़िया से। अगर इसी में लैम्डा दे देंगे तो हमको डिस्टेंस देना पड़ जाएगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2k लैम्डा अपॉन आर होता। आर क्या है, डिस्टेंस, तो उसमें मेरे को डिस्टेंस देना पड़ जाएगा। तो अगर क्या ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बना डालना, वहाँ डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, ऐसे सुपर पोज कर लेना। ठीक है ना। चलो आगे का हम लोग बढ़ेंगे और आगे का कुछ रिजल्ट लिखेंगे। अब हम लोग रिजल्ट लिखने जा रहे हैं। हॉलो स्फीयर लिखो, हॉलो स्फीयर, हॉलो चार्ज स्फीयर। सीरियल नंबर बताएगा 9, जो भी होगा। अच्छा, या तो इसको स्फेरिकल सेल भी बोलते हैं। अरे सेल मतलब हॉलो, या तो तुम बोलो इसमें हॉलो स्फीयर या स्फेरिकल सेल। जब भी याद रखना कल जोड़ दिया, स्फेरिकल, कोनिकल, सिलिंड्रिकल, क्यूबिकल, क्यूबाइडिकल, तो समझ जाना कि वो हॉलो है, हॉलो है। और अगर खाली बोला कि सर ये स्फीयर है, कोन है, सिलेंडर है, फ्रस्टम है, तो समझ आना वो सॉलिड है। समझ आना क्या है, सॉलिड। तो हॉलो स्फीयर का रिजल्ट किसी को याद है क्या? हाँ याद होगा यार, हॉलो स्फीयर का रिजल्ट याद बताओ। चलो रिजल्ट बताओ हॉलो स्फीयर का। अंदर में एवरीवेयर जीरो, अंदर में एवरीवेयर जीरो, अंदर में एवरीवेयर जीरो। यहाँ देख रहे हो इंक्लूडिंग कर दिए, यहाँ अंदर में एवरीवेयर जीरो, अब बाहर में पॉइंट चार्ज, और ऑन दी सरफेस मैक्सिमम के क्यू बाय कैपिटल आर। नहीं समझा? ये रिजल्ट है, लर्न कर लो। अंदर में जीरो, सरफेस में मैक्सिमा, बाहर में हाइपरबोली घटेगा, 1/r²। इसका ग्राफ याद होगा, ग्राफ कैसा बनता है, ग्रेविटेशन में याद होगा, स्ट्रेट लाइन। हाँ ठीक बोल रहा है कि अंदर में ऐसे बोलो ना कि सर अंदर में जीरो, जीरो लाइन, अंदर में जीरो लाइन, और सरफेस पर सडनली बढ़ेगा, सडनली बढ़ गया, और फिर हाइपरबोलिक घटना शुरू हो जाएगा। ऐसा इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, अंदर में जीरो लाइन, सरफेस पर सडनली बढ़ेगा, और बाहर में हाइपरबोलिक घटना शुरू हो जाएगा। हो गया क्या? चलो आगे लिखो सॉलिड स्फीयर। हाँ सॉलिड स्फीयर,
सॉलिड चार्ज स्फीयर आ जाओ। सॉलिड चार्ज स्फीयर, यहाँ खाली सेंटर में जीरो होगा, एक्सेप्टिंग में सब रहेगा। यहाँ रेडियस आर है, सेंटर सी है, अंदर का पॉइंट पी है, बाहर का भी पॉइंट पी है, आर है दूरी। यहाँ पर याद रखना है कि ये पूरा चार्ज सॉलिड, चार्ज सॉलिड। अब पूरा चार्ज भरा हुआ है, चार्ज क्यू है, रो जो होगा चार्ज बाय वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। आप जानते होंगे कन्वर्सन बोर्ड वाले, मैंने पूरा बताया हूँ। रो जो है चार्ज डेंसिटी है, चार्ज बाय वॉल्यूम होता है, चार्ज बाय वॉल्यूम। चलो यहाँ समझना। अच्छा यहाँ कन्वर्सन भी आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी रिजल्ट जानते हो सिग्मा के टर्म में दिया हुआ रहेगा, कभी कभी रिजल्ट जो है रो के टर्म में दे देता है, तो उसको कन्वर्जन आना चाहिए, कन्वर्जन करना आना चाहिए। चलो इसका फील्ड देख लो। इसका फील्ड हम लोग ऐसा फंक्शन में लिखेंगे, सर अंदर में सुनना बढ़िया से, इंक्लूडिंग मत करना, इंक्लूडिंग में जीरो होता है। इंक्लूडिंग में जीरो हो जाएगा, सेंटर में जीरो होता है। इसका फॉर्मूला होता है रो r/3 एप्सिलॉन नॉट, पहला रिजल्ट रो के टर्म में, रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। और दूसरा रिजल्ट होता है KQ/R/R³ होता है। ये दो रिजल्ट है, एक क्यू के टर्म में है और एक एप्सिलॉन के टर्म में है। जैसा तुम्हें अच्छा लगे उसको याद कर लो, दोनों रिजल्ट याद करना पड़ेगा, भूलना नहीं है। रो r/3 एप्सिलॉन नॉट, KQ/R/R³। और अगर ऑन दी सरफेस में रहेगा तो r को r कर दो, वो कट करके r² हो जाएगा, रिजल्ट बराबर है, वेरीफाई हो भी रहा है, ठीक है ना। और अगर वो सेंटर कर दो तो r को जीरो कर दो, तो सेंटर में जीरो हो रहा है, सेंटर के लिए जीरो। अच्छा सर बाहर के लिए, बाहर के लिए दिक्कत नहीं है, पॉइंट चार्ज। और अगर ऑन दी सरफेस मैक्सिमा, कांस्टेंट वैल्यू। ये तीन रिजल्ट याद रखे अच्छे से। ये सब रिजल्ट को लर्न कर लो, कोई उपाय नहीं है। मैं जैसा भी लर्न करवा रहा हूँ लर्न अभी करते जाओ, भूलना नहीं, फिर समय नहीं मिलेगा। अभी लर्न करते जाओ साथ साथ में। चलो इसका ग्राफ कैसा बनेगा बताओ। हाँ पहले स्ट्रेट लाइन और फिर हाइपरबोलिक घटेगा। गुड। पहले स्ट्रेट लाइन, पहले क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा और फिर हाइपरबोला बनेगा। ये डॉट डॉट कर देना, प्लॉटिंग है, और फिर हाइपरबोला घटना शुरू कर जाएगा इस टाइप का, ठीक है। यहाँ जो है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, यहाँ E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² है। तो ये तुम्हारा सॉलिड स्फीयर। और यही चीज अगर ग्रेविटेशन में बनाना रहा तो इसी को नीचे कर देना, बस नीचे बनता, नीचे बनता, ठीक है। इसी चीज को अगर नीचे बनाना रहेगा नीचे बनता, मतलब ग्रेविटेशन में। और
एक चीज़ और समझना है कि इसका रिजल्ट इतना ही नहीं है, पूरा रिजल्ट है अभी, पूरा लिखना भी और बाकी है। तो और कुछ एडिशनल ज्योमेट्री को लेकर के मैं आगे बताऊंगा, आज रहने दो इतने ही। आज जितना स्टैंडर्ड ज्योमेट्री था मैंने बता दिया, और कुछ ज्योमेट्री होगा कमिंग क्लास में।